केतु का शेयर बाजार पर नियंत्रण। नमस्ते भारत, फिर प्रस्तुत हूं मैं महर्षि हार्दिक पाठक आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर। बता दूं, अगर आपके माइंड में कोई प्रश्न चल रहा है तो पूछो हमारी टीम से, क्योंकि जब तक प्रश्न पूछोगे नहीं तब तक उसका उत्तर मिलेगा नहीं। बात कर रहा हूं आज केतु की। केतु ग्रह जो है वो सेपरेटेशन सेपरेटेशन का जो कारक है वो कौन है? केतु। उसके बाद क्या है? रिसर्च, मोक्ष, आध्यात्मिक उत्पाद और अस्पष्टता का कारक जो है वो केतु ग्रह है। केतु द्वारा शासित कुछ प्रमुख सेक्टरों की बात करते हैं। पहला सेक्टर जो है वो है रक्षा, एरोस्पेस एंड अनुसंधान। केतु ग्रह अगर 10 से 20 डिग्री में है, मतलब ये जो रक्षा के जो सेक्टर, जो कंपनियां होती है ना, उनके शेयरों में वृद्धि करवाता है, शेयरों में गति आती है, शेयरों में जो है ना वो शेयर भैया लाभकारी हो जाते हैं। अगर केतु जो है ना वो मंगल के साथ है तो क्या होगा भैया? रक्षा के जो सेक्टर है उनमें थोड़ी सी अस्थिरता हो जाएगी, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट के इतने बड़े है ना ऑर्डर आएंगे, उसकी वजह से जो रक्षा के क्षेत्र में जो भी कंपनियां काम कर रही है उनके स्टॉक में अचानक बहुत उछाल आएगा। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर पर। दूसरा सेक्टर क्या है? तो फुटवेयर है, चमड़ा है या अलगाव वाले सेक्टर। केतु जो है ना वो पैरों का और जूते चप्पलों का जो है ना वो प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन भैया अगर सूर्य है ना, वो अगर केतु जो सॉरी, केतु, सूर्य और चंद्रमा, अगर ये दोनों में से किसी के भी साथ है, मतलब अगर केतु सूर्य के साथ है या चंद्रमा के साथ है, तो क्या करेगा? शेयर बाजार से अलगाव होगा। पहले बताया था ना कारक है सेपरेटेशन का, तो अलगाव करता है, मार्केट छोड़ते हैं लोग, अलगाव का कारक है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की। तीसरा सेक्टर कौन सा है? आध्यात्मिक उत्पाद, मोक्ष से जुड़े हुए प्रोडक्ट और जड़ी बूटी। केतु है ना गुण ज्ञान और जो आध्यात्मिक वृद्धि करनी है ना आपको, रिसर्च का भी कारक मैंने बता ही दिया आपको। आध्यात्मिक वृद्धि जो करनी है, आध्यात्मिक प्रोडक्ट होते हैं उसकी वृद्धि करनी है, इस सब का कारक है। केतु जो है ना वो बुध के साथ है, तो ये ऐसी कंपनियों को बेनिफिट करती है, ऐसी टेक कंपनियां जो होती हैं, जो ब्लॉकचेन जैसा जो उस पर रिसर्च कर रही हो। बड़ा काम होता है भैया। ब्लॉकचेन मतलब जो बिटकॉइन वगैरह जो बनते हैं ना, वो ब्लॉकचेन ये टेक्नोलॉजी ही होती है। तो इस पे बहुत इन कंपनियों को बहुत बेनिफिट करती है। क्योंकि गोचर की बात कर लेते हैं। एक चीज समझ जाना, राहु और केतु ये दोनों हमेशा परमानेंट वक्री ही होते हैं। जैसे राहु के वीडियो में मैंने बताया था, तो केतु भी वक्रीय ही रहता है। केतु हमेशा वक्रीय रहता है, मतलब ये क्या करता है? अगर ये गोचर में ऐसी स्थिति में आ गया, ऐसी डिग्री में आ गया, तो क्या करेगा? कमजोर डिग्री में आ गया, मजबूत डिग्री में आ गया, तो क्या करेगा? अतीत की जो किसी कंपनी का मान लो कोई प्रोडक्ट आया है, उसका जो अतीत होगा, उसका जो पास्ट उसने जो किया होगा या उस डिग्री में होगा, तो उस कंपनी का पूरा पास्ट लाके बाजार में रख देगा और उसकी वजह से वो कंपनी डामाडोल होने लग जाएगी। भैया